रामचरितमानस के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। अभी तक हमने देखा कि कैसे रानी जो है कोप भवन में चली गई और राजा दशरथ रानी कैकई को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे, परंतु रानी है कि वो मानती ही नहीं हैं। उन्हें कई प्रकार से मना रहे हैं कि मान जाओ, ये गलत है। उन्होंने कहा कि आप मांग लो, कुछ भी मांग लो। वो बार बार ये कहते हैं, लेकिन जो तुम ये मांग रही हो वरदान, रामचंद्र जी का वनवास, भरत का राज्याभिषेक, भरत का राज्याभिषेक तो ठीक है, लेकिन रामचंद्र जी को वनवास मत भेजो। ठीक है, आपने 2 वरदान देने को कहा था। उन्होंने याद दिलाया कि आपने 2 वरदान देने को कहा था, वो भी मिलने में संदेह लग रहा है। अब तो मुझे लग रहा है कि आप देने वाले नहीं हो, बस ऐसे ही कह दिया था। अब आप, मुझे लगता है, दोगे नहीं। तो चलिए इसे हम दोहा और हिंदी अर्थ सहित पढ़ते हैं। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, केहि दुई सिर केहि जमु चहलीन्हा। कहु केहि रंग कहि करो नरेसु, कहु केहि निपहि निकासो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकाऊं तोरे अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाऊ बरोरू, मनु तवे आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज़ ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकले बसे तोरे। जो कछु कहो कपटु करी तोही, भामिनी राम शपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझी जिय देखूं, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजत बिलोक मृगु मनहु, किरातिनि फंद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यह सुनकर और मन में
राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कहराउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोरे मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकई को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया, नगर में घर घर आनंद के बंधावे बज रहे हैं। राम ही देऊ काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठेऊ सुनि हृदय कठोरू, जनु छुई गयाऊँ पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनयनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसियूं पीर बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई। लाखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिससे उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पे कहूँ पिया, कबहु न देहूँ न लेहूँ। देन कहेहूँ वरदान दुई, त्यों पावत संदेहु। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानेऊ मरा मुराऊ हंसी कहाई, तुम्हि कोहाब परम प्रिय आई। थाती राखी न मांगी हूँ काऊ, बिसरी गयाऊँ मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हमाही दोषु जनि देहूँ, दुई के चारि मांगी मकुलेहू। रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाहूँ बरु बचनु न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटि की गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराण में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुँह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा हैं। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकई हंस कर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलह की आँखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुबिहंग समाज। भिल्ली निजिम छाड़न चहते, बचनु भयंकर बाजु। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगले भवन अमंगले हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक बरे भरत ही टीका। मांगऊँ दूसरे बरे करे जोरी, पूरे वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप हिय शोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गायाऊँ सहामी नहीं कछु कहीं आवा, जनु सचाने बन झपटेऊँ लावा। बिबरन भयाऊँ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनाहु तरु तालू।
राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथे मुदी दो लोचन, तानु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोरे मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करिनि जिमि हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकई ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन्ही कैकेयी, दीन्ही सी अचल विपत्ति कैने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊँ गयऊँ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नाश। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया। जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है, एहि विधि राउ मन ही मन झाँखा। देखी कुभांति कुमति मन माखा, भरत की राउर पूत न होही। आने हूँ मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरु असे लाग तुम्हारे, काहे न बोलहूँ बचनु संभारे। देहूँ उतरू अनुकरहूँ कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहे हूँ अब जनि बरु देहूँ, तजहूँ सत्य जग अप जसु लेहूँ। सत्य सराही कहे हूँ बरु देना, जाने हूँ ले इही मांगी चबैना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। शिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति कैकेयी,
मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबी, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर अरि नयन उघारे राय। सिरु धुनि लीन्ही उसास असी मारे सिमोहि कुठाए। जी सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। सियापति रामचंद्र की जय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।